एहसास। हीरो यानी नायक वो होता है जो सब कुछ कर गुजरे, अकेले ही सारी मुसीबतों को झेलते हुए। अपने जीवन के 5वें दशक से गुजर रहा यह व्यक्ति दुनिया की शीर्ष आईटी कंपनियों में शुमार टीसीएस में इनोवेशन कार्यक्रमों यानी नई चीजों को सामने लाने वाले विभाग के प्रमुख के तौर पर जाना जाता है। आखिर उन्होंने दुनिया का ऐसा इकलौता गेमिंग सॉफ्टवेयर टॉक 64 बनाया है जो बिना आंख वालों को भी शतरंज जैसे बारीक खेल का बादशाह बना सकता है। ये गुमनाम नायक कई बार भारत की तरफ से शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भी भाग ले चुका है। इसने इसी शतरंज पर 30 से ज्यादा किताबें लिख मारी हैं और सबसे बढ़कर लाखों की प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सबसे पहले मैंने कभी खुद को डिसेबल हैंडीकैप समझा नहीं है। मेरा खुद का एक बिलीफ है कि भगवान ने हर इंसान को स्पेशल बनाया है, यूनिक बनाया है और हर इंसान को कुछ स्ट्रेंथ दिए हैं और कुछ वीकनेसेस दिए हैं। मिलिए मुंबई के चारुदत्त जाधव से। आंखों का न होना इनके लिए कभी कोई बहाना नहीं रहा और जीवन में कदम दर कदम सफलता को ये चूमते रहे। तो मुझे दिखता नहीं है, ये मैं कंसिडर करता हूँ कि एक मुझ में कमी है, लेकिन उसके साथ भगवान ने मुझे काफी सारी क्वालिटीज कैपेबिलिटीज दी है, तो उसको मैंने बिलीव किया और फिर उस क्वालिटीज को मैं कहाँ यूज करके मेरा करियर प्लान कर सकता हूँ, उसको मैंने स्टडी करके मेरा खुद का जो स्किल सेट है आफ्टर माय एजुकेशन, मैंने उसकी तरफ ध्यान देके मेरा स्किल सेट बिल्ड करने की शुरुआत की। पहले इंजीनियरिंग की और फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स की डिग्री। कई कंपनियों में काम करते करते नए मुकाम हासिल किए। हर नेक्स्ट लेवल पे मुझे जो एडिशनल कैपेबिलिटीज या स्किल सेट्स मुझे बिल्ड करनी है, मैं वो कंटिन्यूसली बिल्ड करते गया। एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस मैंने खुद को माना है और आज भी मैं जब मेरा 25 साल का करियर देखता हूँ मुझे खुशी होती है, लेकिन अभी भी इट इज एन हाफ डन। लेकिन चारुदत्त कहते हैं कि उन्होंने कभी सहानुभूति और कमतर होने के एहसास को अपने पास फटकने नहीं दिया और अपने को लगातार प्रासंगिक बनाए रखा। इसको फिलॉन्थ्रोपी की वजह से दिया जाएगा तो आप उस पर्सन जिनको आप जॉब देते हैं उसके साथ इनजस्टिस करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उनके करियर पाथ में एक रोड ब्लॉक आप क्रिएट करते हैं क्योंकि उनके स्किल है या नहीं है, अब वो सिर्फ डिसेबल है, इसी के बेसिस पे आप उनको जॉब देंगे तो वो पर्सन अभी के रोल में समझो काम कर पाए, लेकिन आगे जाके वो अपने करियर में आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू अदर्स नहीं रहेगी। साल 2006 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और आज कुछ ऐसे ही हुनर को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उनकी जैसी कहानियां बार बार दोहराई जा सके। एहसास। विकलांग सशक्तिकरण विभाग एवं ये कार्यक्रम अपने आप में उम्मीद की एक किरण है क्योंकि इसका एकमात्र मकसद कौशल विकास ही नहीं बल्कि शिक्षा, पुनर्वास और विशेष रूप से कौशल विकास और रोजगार के जरिए निःशक्त जनों के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम की तरह है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम मार्च में लॉन्च हुआ। विकलांगजन भी मानव संसाधन का अभिन्न अंग है और इनमें भी अनेक प्रकार की गुण, योग्यता और प्रतिभा है। इनके गुणों को, इनकी योग्यता को और उनके प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुअवसर मिलना चाहिए और सुअवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्ति को प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि उसकी जिस काम के प्रति रुचि हो उस काम करने के गुण उसमें आ जाएं। Our department, that is Department of Empowerment of Persons with Disabilities, along with Ministry of Skill and Development, we created a joint national action plan for skill training of persons with disabilities. This national action plan, without going into a lot of detail, I just give small contours of the plan. The present landscape of skill training of PWDs had some basic defects in it. Extremely low coverage. Out of 9.9 million, we are hardly able to cover about 1 lakh in a year. Extremely low rural accessibility. Very low employability.
Our Honorable Prime Minister says at least 70% people who are skill trained should be employable. But we have not been probably able to achieve them. It gives निशक्त जनों के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय कार्य योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और निशक्त जन सशक्तिकरण विभाग के बीच एक साझेदारी है, जिसमें अगले 7 सालों में विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित 25 लाख लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। All those people who work in this institute, Dr. Chona is possibly here, all those people who have dedicated their lives, those who are here at least to be a part of it voluntarily, they are great human beings, they are big human beings, and it's a godly endeavor to be a part of this mission. The Ministry of Social Justice and Empowerment has talked about contributing. I have asked my secretary that to begin with this great Swalamban National Action Plan, from my ministry I will add and equip about 100 crores to launch this program. So that is begin, and we need your partnership. We need the CSR partnership. We need the corporates partnership. We need the PSU's partnership. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इस पहल के लिए 100 करोड़ रुपए की योगदान का फैसला किया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में विकलांगों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। इनमें से 1 करोड़ 34 लाख लोग रोजगार पाने की उम्र 15 से 59 साल के बीच है। दायित्व भी निभा चुके हैं। इस राष्ट्रीय कार्य योजना में निशक्त जनों के लिए एक सहक्रियाशील ढांचा उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है, ताकि उन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण और आजीविका और आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए रोजगार के अवसर मिल सके। इस योजना में सामग्री, प्रशिक्षण और रोजगार प्रदाताओं से इन्हें जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर है। एहसास कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। निष्ठा IAS ऑफिसर बनना चाहती है। शुभम कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहता है। कोई सामान्य बच्चा भी इतनी जल्दी सोच नहीं सकता है। पैरों से कंप्यूटर के माउस को नचाते इन बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इन बच्चों को समाज का पूरा सहयोग मिले तो ये बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयों को छूने का मादा रखते हैं। डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी किसी टाइम भी कोई भी तकलीफ हो सकती है, उससे वो ना तो बेचारा हो जाता है, ना ही जैसे आजकल सब लोग कहते हैं कि कोई काम करने लायक नहीं रहे। आज अगर मेरे हाथ में कोई तकलीफ है तो मेरे बाकी अंग तो हैं। तो ये नजरिए की बात है, और सबसे बड़ा जो हमें समाज में आज एक हिंड्रेंस लगती है वो है एटीट्यूडनल बैरियर। हमारे सोचने का फलक या कहें कि हमारी कुंठित मानसिकता शारीरिक अक्षमता को बढ़ावा देती है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि घर में परिवार की पहले काउंसलिंग करनी चाहिए कि देखिए बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो उसको बेचारा न समझ के बराबर का समझे। अगर आप अवसर देंगे तो वो किसी से कम नहीं होंगे। अर्जुन नगर के नंद किशोर शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं, लेकिन नंद किशोर के हुनर का कोई सानी नहीं है। आर्ट और क्राफ्ट के सामान बनाने में माहिर है नंद किशोर, और इसी हुनर के दम पर चलता है परिवार। 97 से मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट ज्वाइन किया है, और आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं टोटल कैरी बैग्स, फोल्डर्स, कैरी और बॉक्सेस, स्क्रीन प्रिंटिंग, मार्केटिंग सब करता हूँ। शाइना की कहानी किसी भी हिट फिल्म को फ्लॉप कर सकती है,
अमर ज्योति स्कूल से पढ़ाई पूरी की, टीचर के लिए ट्रेनिंग की। साल 2001 से अमर ज्योति स्कूल में बच्चों के बीच रमिंग की। तो अभी कोई ऐसा खास प्लान नहीं है, बस यहीं पर सेवा करनी है। जब तक भी काम कर रहे हैं यहाँ पर सेवा करनी है। इन बच्चों के बीच में रहकर अच्छा लगता है। ये महत्वाकांक्षाओं का फलक है। जहां मौका मिलता है तो हुनर सर चढ़कर बोलता है। कुंठित मानसिकताएं पीछे दम तोड़ देती हैं और उपेक्षाओं से भरा समंदर तूफान मारने लगता है। एहसास। उंगलियां, कलाइयों और चेहरे के हाव भाव की मदद से आपके सामने है वो भाषा जिससे सुनने और बोलने में अक्षम लोग अपने को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरी भाषाओं को सुनते यानी समझते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इस मूक बधिर भाषा को जानने वाले हमारे देश में काफी कम लोग हैं, यही कुछ सैकड़ों में, जबकि सरकारी आंकड़ा है कि हमें आज कम से कम ऐसे 40,000 से ज्यादा लोग चाहिए। इशारों की ये भाषा एक हुनर है, एक कौशल है जिसमें रोजगार के मौके हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं। यहाँ एक बड़ी संभावना गैर सरकारी क्षेत्रों और कॉरपोरेट क्षेत्रों से है। एहसास। हम भारत के लोग एक बार करेंगे। प्रधानमंत्री जब नए भारत की तस्वीर की बात करते हैं तो सामने रखते हैं स्किल इंडिया का मिशन, क्योंकि लगता है कि अब ये वक्त की जरूरत है। अर्थव्यवस्था का आज पावर हाउस बने चीन में करीब 43% श्रम स्किल्ड यानी किसी न किसी तरह का कौशल हुनर वाला है, तो अमेरिका में यह आंकड़ा 55%, ब्रिटेन में 68%, जापान में 74% और दक्षिण कोरिया जैसे देश में तो 96% श्रम शक्ति स्किल्ड है, जो इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 2% है। इस बात की प्रबल संभावना है कि साल 2022 तक देश की विकास दर 8% से ऊपर जाएगी, यानी जरूरत होगी ऐसे हुनरमंदों की जो इस मौके का लाभ उठाने की स्थिति में हो। केंद्र सरकार ने जरूरत और आपूर्ति की खाई को पाटते हुए साल 2022 तक 5 करोड़ लोगों को कौशल विकास के जरिए हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन यहाँ अब सवाल ये उठता है कि उनमें से कितने ऐसे विकलांग होंगे जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिलेगा। पिछले कुछ सालों के दौरान राष्ट्रीय कौशल विकास नीति पर काम हो रहा है, लेकिन चिंता ये थी कि कौशल विकास के इस दौड़ में हमारा एक बड़ा और विशेष रूप से सक्षम लोगों का हिस्सा कहाँ टिकेगा। सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन सच ये भी है कि ये कोटा भर ही नहीं पाता। कारण वही योग्यता और हुनर की कमी। प्रशिक्षण इसीलिए दिया जा रहा है कि वो कई बार कहते हैं कि योग्यता के दायरे में आने वाले लोग नहीं मिले हैं। प्रशिक्षण देंगे, उनमें गुणवत्ता आएगी, योग्यता आएगी, और योग्यता आएगी तो उनकी जो सोच है या जैसी उनकी आवश्यकता है उसके अनुरूप लोग मिल पाएंगे, और मिल पाएंगे तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो जाएगी और सरकार की योजनाओं पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देश में निःशक्तता से पीड़ित लोगों की आबादी कुल जनसंख्या का करीब 6% है, लेकिन इनमें से सिर्फ 38% ही ऐसे हैं जिन्हें किसी तरह का रोजगार मिला हुआ है। यहाँ एक सवाल है कि क्या हम निःशक्त लोगों को प्रशिक्षित करने को लेकर कोई संख्या या लक्ष्य निर्धारित कर पाए हैं? क्या निःशक्त लोगों के लिए प्रशिक्षण में भी किसी तरह की वरीयता या आरक्षण की जरूरत है? छपरा से मैं हूं, वहां एक ब्लाइंड स्कूल है और पिछले 15 वर्षों से उस ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को मैं व्यवस्था करके, वो बच्चे मेरे ऊपर निर्भर हैं और मैं 15 साल से संघर्ष कर रहा हूं व्यवस्था के तहत, सरकार के तहत, राज्य सरकार के तहत, केंद्र सरकार के तहत कि उनके लिए कुछ करूं। मैं कुछ मित्रों से मांग करके उनकी व्यवस्था करता हूं और मुझे लगता है कि योजनाएं बहुत हैं,
लेकिन योजनाओं को कार्यान्वयन का जो व्यवस्था है, हमारे साथ यहां बैठे, he is now joined me as my PS, he was my collector there, and to construct the boundary wall, उस इलाके के तमाम लोग इस इंतजार में थे कि किस तरह से ये ब्लाइंड स्कूल का दीवार गिरे और इस पूरे हाथे पर हम कब्जा कर ले। उस वहां के पूरे व्यवस्थित एक जमात इस बात की तैयारी थी। 11वीं योजना में इससे संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या को दोगुना करने का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया था। सालाना 1.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भी कौशल प्रशिक्षण संबंधी सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। मार्केटिंग वास्तव में एक बहुत बड़ा अवरोध है और हम लोग को इस नए पहल में मार्केटिंग पे जरूर ध्यान और प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। लेकिन क्या वक्त की जरूरत ये भी है कि प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार के लिए भी निजी संस्थानों को प्रेरित किया जाए। एहसास एक दिन 24 घंटे अगर हम देख ना पाए या हम सुन ना पाए या हम बोल ना पाए, ऐसा अगर आप हम इमेजिन भी करेंगे तो फिर लगेगा कि दुनिया में जो सब प्रॉब्लम है वो तो कुछ भी नहीं है। विकलांगता एक चुनौती है जो पहली बार भारतीय जनगणना में दर्ज हुई है। तर्क दिए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, यहां तक स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच बनाई जाए। इन पर लगा अक्षम होने का धब्बा मिटाया जाए, क्योंकि ये भी अक्षम नहीं बल्कि सक्षम है। हमारे देश के अंदर अभी वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अगर हम स्कूल्स में भी देखें तो बहुत कम स्कूल्स हैं कि जो सो कॉल्ड डिसेबल को पढ़ाते हैं, पर हमारी सोसाइटी के अंदर डिसेबिलिटी एक्सप्रेस करना एक स्टिग्मा माना जाता है। तो बिफोर आई इवन कम टू बिजनेस की हम क्या कर सकते हैं, इसको और 2 लेवल्स पे टैकल करने की जरूरत है। प्रयास भी हुए हैं। होटल लेमन ट्री प्रीमियर ने ऐसे हौसलों को उड़ान देने का काम किया है, कर दिखाया है कि ऐसे बच्चों के भीतर भी प्रतिभा है। मौका मिलते ही ये भी कैपिटल बन जाते हैं। हमारे जो करीब 3000 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से करीब 12%, करीब 350 लोग ऐसे हैं जो मुंह के बधिर हैं। कुछ अभी हमारे कॉलीग्स हैं जो व्हील चेयर पे हैं, और अभी 2 होटल्स में हमने करीब 12 लोग हैं जो डाउन सिंड्रोम से अफ्लिक्टेड हैं। उनको भी हमने इस पूल में लगाया है। हमारे देश में करीब 2 करोड़ की आबादी शारीरिक रूप से अक्षमता की फहरिस्त में है। अक्षमता का लगा तमगा ऐसे लोगों को मुख्य धारा से दूर कर देता है। हम कहते हैं एक तरफ से कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है, देयर इज अ वॉर फॉर टैलेंट, और ऐसे जो 2 करोड़ लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं और पता नहीं कितने आइडेंटिफाइड नहीं हैं, तो हम उस सब टैलेंट पूल को क्या वेस्ट जाने दें? जो लोग शारीरिक विकलांग होते हैं लेकिन जिंदगी को जीने और बड़ा मुकाम हासिल करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, ऐसे लोग विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बनाते हैं और अपने हौसले को बुलंदी देते हैं। एहसास। अ मैन ऑन द व्हील यानी कनु भाई टेलर। आनंद के पास एक छोटा सा गांव है जो अड़ास, उसमें मेरा जन्म हुआ था। मेरा माँ बाप बहुत गरीब थे। पूरे 5000 की बस्ती में मैं अकेला ही विकलांग था। तो मेरा जीवन में मैं घसट के चलता था, जैसे कुत्ता चलता है ऐसा मैं चल के, कांटे हाथ में लगते थे, पाँव में लगते थे। माँ बाप की परिस्थिति इतनी गरीब थी कि वो 1 पैसा भी मेरे पीछे खर्च नहीं कर पाते। बसों में विकलांगों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा से लेकर कई लड़ाइयां लड़ने वाले कनु भाई ने निशक्तों के सम्मान पाने या कहे कमाने का रास्ता चुना। मैं SSC तक पढ़ा, फिर कॉलेज किया। अहमदाबाद जाके सुबह में 7 बजे मैं कॉलेज जाता था, 10 बजे कॉलेज छूटती थी। 11 से 5 में विकलांगों की स्कूल में एक टीचर की नौकरी किया।
और खर्चा मैं ऐसे ही निकालते थे। कहानी में मोड़ तब आया जब अपनी जिजीविषा के बीज को वो दूसरों में भी बोने लगे। मैंने सोचा कि मैं विकलांगों को लिए कुछ काम करूं, तो आज भारत में नहीं पर सबसे एशिया में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट बन गई है डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कम से कम 12,000 लोग विकलांग बच्चे उसमें लाभ ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कन्नू भाई पढ़ने के बाद जॉब मिले ऐसा कुछ पढ़ाओ। मैंने कहा आप बताओ। बोले कंप्यूटर लाइन में विकलांगों को आप पढ़ाएंगे तो उसका स्किल ज्यादा मिलेगा, नौकरी ज्यादा मिलेगी। यही नहीं, कन्नू भाई ने उद्योगपतियों को भी भरोसा दिलाया कि निःशक्त कर्मचारी ज्यादा प्रॉफिट का रास्ता है। 5 को भेजता हूं तो 3-4 महीने में इतना ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो मेरे को कंपनी वाला खुद कहते हैं कि कन्नू भाई और विकलांग लाइए कि तो बहुत अच्छी बात है कि ये विकलांग पान गुटखा खाता नहीं है, बार बार बाथरूम जाता नहीं है, सुबह उसको बिठाया टेबल पे, वो शाम को 8 बजे ही निकलता है, टेबल खाना भी वो टेबल पे ही खाता है। आज देश में करीब 66 लाख निःशक्त बच्चे 5 से 19 साल के बीच हैं, लेकिन चिंता की बात उन बच्चों के लिए है जो ग्रामीण इलाकों से है, जहां करीब 47 लाख विकलांग बच्चे मौजूद हैं। चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि ढांचागत सुविधाओं से लेकर अवसरों की कमी ग्रामीण इलाकों को ऐसे लोगों की चुनौतियों को बढ़ा देती है। लेकिन उम्मीद करनी होगी कि सरकार की नई राष्ट्रीय कार्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसे कदम हालात को बदल देंगे।